Good morning, beta. Today we'll see our last topic, that is distance time graph. Distance time graph means अगर distance and times दिया है बेटा तो आप उसको ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करोगे. And one more thing, in previous video we have discussed about speed and how to find speed, distance or time. तो उस पे बेस्ड आपको वर्कशीट tomorrow I will provide. So you have to solve. Before that, just try to complete your worksheets of lesson number 10. Okay. Suppose distance and times are given. आपके पास एक चार्ट दिया है बेटा. In this chart, distance as well as time are given. Distance, suppose in meter, and time in second is given. Distance is 0, 5, 10, 15 ऐसा दिया हुआ बेटा. एंड टाइम इज 0, 1, 2, 3 सेकेंड. You can see here it is a uniform motion. Why it is uniform motion? In 1 second 5 meter, again 1 more second, then next 5 meter, 1 more second add हुआ है और 5 meter, means equal change in time and distance, that is called uniform motion. So अगर motion uniform है तो उसका ग्राफ कैसा आएगा बेटा? Now we will see. I am repeating again, when equal distances cover in equal time interval, that is uniform motion, and when unequal distance cover in equal interval of time or equal distance cover in unequal interval of time, that is non-uniform motion. Let's see the graph. ग्राफ इसके पहले भी आपने मैथ्स में यूज किया होगा बेटा. सो आप यहाँ पे ग्राफ पेपर यूज करना है आपको. आपका एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. आफ्टर दैट जस्ट नंबर्स लिख लो बेटा. टाइम ऑलवेज यू हैव टू टेक ऑन एक्स एक्सिस एंड डिस्टेंस आपका रहेगा वाई एक्सिस पे बेटा. टाइम आपका 0, 1, 2, 3 है, इसके अकॉर्डिंग ले लो 1, 2 and 3. Here 0, then 5, 10, 15, 20 की जरूरत नहीं है बट लिख लो. हो गया बेटा. आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू, टाइम पे देखो 0 है, दिन 0, कुछ नहीं करना है आपको. फिर 1, when time is 1 second, that time distance is covered 5 meter. सो आप 1 से ऐसे इंक्रीज करो बेटा और 5 पर ऐसे. तो एट दैट टाइम यहां पे आपको सर्कल करना है. मीन्स इन 1 सेकेंड 5 मीटर, देन इन 2 सेकेंड 10 से आप आगे इंक्रीज करो बेटा और 2 से इंक्रीज करो. हियर जस्ट सर्कल इट. एंड नेक्स्ट इन 3 सेकेंड 15 मीटर. सो 15 से इंक्रीज करो बेटा, स्ट्रेट लाइन एंड फ्रॉम हियर. सो अगर ये टेबल सपोज और आगे बढ़ा है आपका 20 इन 4 सेकेंड बेटा, देन 4 से आप आगे ले लो एंड इसको फिर बाद में ज्वाइन कर दो स्ट्रेट. और ये चीजें आप चाहो तो मिटा भी सकते हो या डायरेक्टली आप खाली सर्कल कर करके भी आप ग्राफ बना सकते हो बेटा. सो दिस इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ. अंडरस्टूड बेटा. अगर डिस्टेंस आपका यूनिफॉर्म नहीं है, टाइम यूनिफॉर्म में नहीं दिया होगा तो भी आप बना सकते हो. सपोज जस्ट टेक अनदर एग्जांपल. कुछ भी डिस्टेंस ले लो बेटा, 5, 12, 15. ओके. ऐसे ही टाइम 3 ले लो, 3, 6 एंड 9. देखो इंटरवल और टाइम हमने सेम लिया बट डिस्टेंस सेम चेंज नहीं हो रहा. इट्स मीन दैट इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन. टेक हियर 3. ये नहीं, जितना दिया है वही, कुछ भी आप ले सकते हो. 1, 2, 3, 2, 9, 10 ऐसा ही ले सकते हैं बेटा. सो जहाँ 3 आएगा वहाँ से आपको पिक करना रहेगा. देन 9 एंड 12. ओके बेटा. हियर दिख रहा है 5 है, 12 है, 15 है. तो हम इसको कैसे लेंगे? चलो इसको हम 3 में लेते हैं. 3, 6, 9, 12, 15. Okay.
सो नेक्स्ट 3 के सामने आपको 5 लेना है बेटा, बट यहाँ पे 5 नहीं है, तो सपोज यहाँ पे छोटा छोटा 3 के बाद 4 एंड 5 दिया होगा, क्योंकि ग्राफ पेपर में छोटे छोटे लाइंस भी होती है बेटा। तो 3 के सामने 5 आपको लेना है, ऐसे इंक्रीज करो यहाँ पे। देन 6 के सामने 12 बेटा, तो 12 से इंक्रीज करो। आफ्टर दैट 9 से 15 बेटा। तो ये ग्राफ आपका सीधा जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर स्ट्रेट जा रहा है इसका मतलब, अगर ऐसा ग्राफ जा रहा है इट्स मीन दैट यूनिफॉर्म मोशन में वैसे जाएगा। तो इस तरह से कुछ भी बेटा आपको डिस्टेंस एंड टाइम दिया है तो आप उसको ग्राफ में बना सकते हो। इट इज गिवन इन टेक्स्ट बुक एज वेल, फ्रॉम देयर प्लीज सी। ओके बेटा, अब और कुछ थोड़े से ग्राफ देखते हैं। सपोज this is time axis, that is x axis on which you have to denote time, and y axis पे आपको क्या डिनोट करना है बेटा? डिस्टेंस। ओके, अब सपोज बेटा ऐसा आपको दिया गया है फिगर। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? इट्स मीन दैट ऑब्जेक्ट आपका डिस्टेंस सपोज मान लो यहाँ पे 10 है, यहीं पे है, एंड कंटिन्यूसली टाइम इज चेंजिंग बट डिस्टेंस बढ़ नहीं रहा है, बट टाइम कंटिन्यूसली वी कैन से दैट चेंज होती है। इट्स मीन दैट ऑब्जेक्ट इज एट स्टेशनरी पोजीशन, रेस्ट पोजीशन, मतलब ऑब्जेक्ट रुका हुआ है बेटा। ये सपोज आपका 0 है, यहाँ से स्टार्ट हुआ और उसने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट बढ़ नहीं रहा। अगर ऑब्जेक्ट चेंज करता है डिस्टेंस तो हम वाई एक्सिस पे उसका चेंज देखते हैं। वाई एक्सिस पे हमें कोई चेंज नहीं दिख रहा है, बट ये टाइम तो बढ़ेगा। टाइम तो आप नहीं रोक सकते, 0 टाइम नहीं कर सकते। इफ यू आर मूविंग और नॉट मूविंग इट्स नॉट मैटर, बट टाइम तो कंटिन्यूसली स्पेंड होगा। तो ये ग्राफ दिखा रहा है टाइम आगे बढ़ रहा है बट डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है। अगर डिस्टेंस बढ़ता तो आपका कुछ ऐसे जाता ग्राफ, बढ़ता या घटता, बट ऐसा कुछ नहीं हो रहा। इट्स मीन दैट अगर ऐसा ग्राफ दिया है तो समझ जाना है आपको टाइम इज चेंजिंग बट डिस्टेंस इज नॉट चेंजिंग। इट्स मीन दैट इट इज अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट और रेस्ट एट ऑब्जेक्ट एट रेस्ट पोजिशन। Take another graph. Suppose graph is given like that, straight line. Then what you will see that object is moving with uniform speed. अगर ऐसा दिया है तो यूनिफॉर्म स्पीड बेटा। और उसके अलावा अगर ग्राफ कुछ ऐसे भी दिया रहा है ऐसा, मीन दैट नॉन यूनिफॉर्म, मीन्स डिस्टेंस चेंज हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, बट इक्वल अमाउंट में दोनों का रेशियो चेंज नहीं हो रहा है। तो ऐसा कुछ है बेटा, तो हम उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। इट्स मीन दैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इस तरह से कुछ भी डेटा दिया है तो आप ग्राफ बना सकते हो बेटा। आवर चैप्टर इज ओवर। प्लीज टुमारो आई विल गिव यू अ वर्कशीट ऑफ graph as well as for finding the speed, and just complete your worksheet. Thank you beta.